हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो है डेफ्लाज़ेकॉर्ड टेबलेट पर। इस टेबलेट की हम पूरी जानकारी देखेंगे इस वीडियो में। क्या क्या उपयोग हैं, किस तरह से काम करती है, साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या सामने आ सकते हैं, एक्सपर्ट की एडवाइस क्या है, कौन कौन सी दूसरी दवाइयाँ इसके साथ नहीं लेना चाहिए और हमें किस बीमारी में इस टेबलेट को लेने से बचना है। तो अगर आप चाहते हैं किसी तरह के वीडियो आपके पास आते रहें तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास जानकारी समय पर पहुंच जाए। डेफ्लाज़ेकॉर्ड टेबलेट का उपयोग कुछ एलर्जी रोग हैं, जैसे एनाफिलैक्सिस है, अस्थमा है, इसके बाद है रूमेटॉइड आर्थराइटिस और इन्फ्लामेटरी जो भी त्वचा के रोग हैं, ऑटो इम्यून रोग जैसी स्थितियों का इलाज करने के लिए किया जाता है। इसका काम होता है कि ये इन्फ्लामेशन को कम करती है। कुछ कैंसर जैसी स्थितियां हो, उनका इलाज करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। डेफ्लाकॉर्ड टेबलेट के कुछ ब्रांड नेम देख लेते हैं। जो फेमस ब्रांड नेम है वो है डेफकॉर्ड, जो कि 6 और 12 mg में अवेलेबल होती है। ये मैक्लॉइड कंपनी की होती है। इसके बाद है कुछ अदर ब्रांड नेम है, जैसे डेज़ाकॉर्ड 6 है, कॉर्टिब्रूक 6 है, ये कुछ अदर इसके ब्रांड नेम है। डेफ्लाज़ेकॉर्ड टेबलेट के कुछ डोजेस फॉर्म और डोज स्ट्रेंथ देख लेते हैं। इसके जो डोजेस फॉर्म है वो टेबलेट और ओरल सस्पेंशन में अवेलेबल है। टेबलेट की अगर बात करें तो इसके डोज स्ट्रेंथ हैं 6 mg, 12 mg, 18 mg, 30 mg और 36 mg में डोज स्ट्रेंथ में अवेलेबल होती है। ओरल सस्पेंशन जो होता है वो 22.75 mg पर ml में अवेलेबल होता है। ये जो दवाई है डेफ्लाज़ेकॉर्ड, ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड है और कॉर्टिकोस्टेरॉइड क्लास की ड्रग होती है। डेफ्लाज़ेकॉर्ड की अगर डोज की बात करें तो इसका जो एडल्ट डोज है मस्कुलर डायस्ट्रोफी के लिए वो है 0.9 mg पर kg के हिसाब से ओरल दिया जाता है, जो कि दिन में एक बार लेना होता है। डेफ्लाज़ेकॉर्ड टेबलेट के काम करने का तरीका क्या है? डेफ्लाज़ेकॉर्ड एक कॉर्टिकोस्टेरॉइड है जो कि हमारी बॉडी में ग्लूकोकॉर्टिकॉइड के लेवल को इंक्रीज़ कर देती है, जिससे कि ये उस सब्सटेंस पर काम करती है जो कि इंक्रीज़ होकर इन्फ्लामेशन को कॉज करता है, और इन्फ्लामेशन बढ़ाता है तो ये उस सब्सटेंस को ब्लॉक करके इन्फ्लामेशन को डिक्रीज़ कर देती है। अब डेफ्लाज़ेकॉर्ड के कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट की बात कर लेते हैं। जो कॉमन साइड इफ़ेक्ट हैं, पहला है नोज़िया, इंक्रीज एपेटाइट यानी कि भूख बढ़ जाना, वेट गेन, इंक्रीज ग्रोथ ऑफ बॉडी हेयर, स्लीपिंग प्रॉब्लम हो सकती है, कोल्ड सिम्टम हो सकते हैं जैसे स्टफी नोज, स्नीजिंग, कफ हो सकता है। डेफ्लाज़ेकॉर्ड टेबलेट की कुछ वार्निंग देख लेते हैं। डेफ्लाज़ेकॉर्ड या डेफकॉर्ड जो टेबलेट है उसको खाने के साथ लेना चाहिए, जिससे कि स्टमक अपसेट से बचा जा सकता है। इसके बाद इस टेबलेट को लॉन्ग टाइम के लिए नहीं लेना चाहिए। जितने टाइम के लिए डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है उतने ही टाइम के लिए लें, और खुद से इसका डोज बंद भी नहीं करना है, आपको ध्यान रखना है। कुछ जो ड्रग होती हैं डेफ्लाज़ेकॉर्ड को अफेक्ट करती हैं अगर इसके साथ में ली जाए। कुछ दवाई हैं जैसे ओवर द काउंटर दवाइयाँ मिलती हैं, कुछ विटामिन या हर्बल प्रोडक्ट हैं, अगर ये चल रहे हैं तो इसके साथ नहीं लेना चाहिए, और अगर चल रहे हैं तो आपके डॉक्टर को ज़रूर बताएं। ये कुछ इसके ड्रग इंटरेक्शन हो सकते हैं। डेफ्लाज़ेकॉर्ड टेबलेट के कुछ कंट्रा इंडिकेशन देखते हैं। कंट्रा इंडिकेशन मतलब कि हमें इस दवाई को कब कब नहीं लेना है। तो अगर एक्टिव अनट्रीटेड ट्यूबरकुलोसिस है, यानी कि टीबी अगर है, इनएक्टिव टीबी है, ट्यूबरकुलोसिस, इसके बाद है हर्पिस सिम्प्लेक्स का इन्फेक्शन है अगर आइस में, किसी भी तरह का हर्पिस इन्फेक्शन है, फंगस इन्फेक्शन है अगर, इसके बाद है थायराइड का लेवल, थायराइड हार्मोन का लेवल कम है, तो इन सारी कंडीशन में हमें ये नहीं लेना चाहिए। कोई भी साइकोटिक डिसऑर्डर्स है, इनसफिशिएंसी है हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड की, तो आपको इस दवाई को लेने से बचना है।
दवाइयों की जानकारी के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।